नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, बागेश्वर बाबा के पर्चे में निकला आपकी यह बड़ी छुपी हुई सच्चाई। जी हाँ दोस्तों, अगर आप आज नहीं देखोगे तो दोस्तों आप 7 जन्मों तक पछताओगे। जी हाँ दोस्तों, जब आप इस घटना को सुनेंगे तो दोस्तों आपके होश उड़ जाएंगे। हम आप सभी को बता दें कि दोस्तों आपकी कुंडली में ऐसा भयंकर योग बन चुका है, ऐसा चमत्कार हो चुका है जो कि दोस्तों आपका किस्मत ही बदल देगा। दोस्तों, पूरे 200 वर्ष बाद ऐसा अद्भुत घटना आप सभी की कुंडली में हुआ है। दोस्तों, यह सच्चाई ऐसी वैसी सच्चाई नहीं है, आपकी किस्मत का ताला खोल देने वाली सच्चाई है, आपके कर्मों की सच्चाई है, आपने जो पुण्य पाप पिछले समय में कमाई है उनकी सच्चाई है। दोस्तों, यह घटना पहले ही आप सभी की कुंडली में आया था, लेकिन दोस्तों आपकी कुछ ऐसी गलती के कारण आप उन चमत्कारी फल को अपने हाथों में नहीं ले पाए थे। आपने ऐसे गलत कार्य कर चुके थे जो कि दोस्तों वह शुभ फल आपकी किस्मत में आने से पहले ही वापस लौट चुका था। लेकिन दोस्तों फिर दोबारा आपकी किस्मत में ऐसा भयंकर योग बन चुका है, आपकी राशि में ऐसा अचरज आज विचित्र शुभ योग का निर्माण हुआ है जो कि दोस्तों आपका किस्मत ही बदल देगा। आप रातों रात मालामाल बन जाएंगे। आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं, पैसे से जुड़ी समस्याएं, स्त्री से जुड़ी समस्याएं और दोस्तों ऐसे बहुत से चीज हैं जो कि दोस्तों अब आपको एक साथ मिलने वाले हैं, और वह भी दोस्तों आने वाले 24 से 72 घंटे के अंदर में। दोस्तों अब आपका किस्मत तूफान से भी तेज दौड़ने वाले हैं। अब आपकी किस्मत का रफ्तार घोड़े से भी तेज दौड़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अपने पिछले समय में जितना भी परेशानी से आगे बढ़े हैं, आपके जीवन में जितना भी कष्ट हुआ है, अब उनका एक एक हिसाब होने वाला है। आप देखेंगे आपका जीवन सफल हो जाएगा। आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर आपका किस्मत ऐसा कोहराम मचाएगी कि गांव मोहल्ले में आपके ही नाम के चर्चे होने वाले हैं और सारे दुश्मन जल जलकर मर जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि बागेश्वर धाम ने आपका नाम का परिचय निकला है। देखो आपकी पर्चे में क्या निकला है। अगर यह पर्चा गलत हुआ तो मैं बागेश्वर धाम पूरे 30 लाख का जुर्माना देने के लिए तैयार हो। बस हमारा इतना शर्त है कि आप इस वीडियो को सच्चे मन से लाइक करके अंत तक देखिएगा। दोस्तों, हम पूरे दावे के साथ रहते हैं कि आज का लिखा यह पर्चा कभी गलत नहीं हो सकता। 110% सच है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। साथ ही साथ दोस्तों माता रानी के मां काली के जो भी सच्चे भक्त आज की इस वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में लिख दें जय मां काली। दोस्तों आपको यकीन दिलाते हैं कि आने वाले 72 घंटे के अंदर में मां काली आपके सभी दुख दर्द परेशान जड़ से समाप्त कर देंगे। आपके जीवन में पिछले समय से जो भी परेशानी है पल भर में हर लेंगे। जी हां दोस्तों, तो चलिए इसी के साथ साथ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके जीवन काल के बारे में हर एक बात के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि क्यों आपके जीवन में इतनी समस्याएं चल रही हैं। हम काफी लंबे समय से यह देखते चले आ रहे हैं कि आपके जीवन में समस्याओं का अंत नहीं हो रहा है। खास तौर से रुपए पैसे को लेकर समस्या बहुत अधिक बढ़ गई है और रिश्ते न तो मैं भी एक उत्तल पुथल सी मची हुई है, स्थिरता नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपके जीवन के हर एक पहलू पर गौर करने वाले हैं। आपके जीवन की सफलता, आपके जीवन की असफलता, आपके उतार चढ़ाव, हर एक विषय पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं। और इससे भी महत्वपूर्ण यह बात है कि जिन लोगों की कुंडली में राजयोग नहीं है उन्हें राजयोग का सुख कैसे प्राप्त होगा, इस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना है, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो के हर एक भाग को गौर से देखना है और समझना है। वीडियो में बहुत ही गहरी बातें बताई जा रही हैं, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। और आपसे एक निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ है जय मां काली लिखना भी ना भूलें। माता आज का कल्याण करेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों
इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसा कर लेने से आप हमारे चैनल परिवार के सदस्य बन जाएंगे और हम आप सभी के लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां हर रोज लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं भगवान श्री कृष्ण के एक बहुत ही सुंदर विचार के साथ, जो आपको एक नई ऊर्जा और प्रेरणा भी देगा। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक ऐसा इंसान जो अपने जीवन की किसी भी सफलता या फिर किसी भी असफलता से विचलित नहीं होता, ना ही शोक मनाता है और ना ही खुशियां मनाता है, तथा अपने जीवन के हर एक कर्म को ईश्वर के लिए समर्पित करता है। उसके हर एक कर्म में उसके लिए कोई भी लालच नहीं होता, कोई भी इच्छा नहीं होती, और इससे भी महत्वपूर्ण कि उसके द्वारा किए गए कर्म से किसी को भी कोई हानि नहीं होती, दुख और तकलीफ नहीं पहुंचती। ऐसा इंसान है सचमुच में एक कर्मयोगी है, पर उसके द्वारा किया गया हर एक कर्म योग है, यानी ईश्वर से उसका जुड़ाव है। हर एक कर्म उसे ईश्वर के और नजदीक ले जाता है। ऐसा इंसान ही भगवान का सच्चा भक्त कहलाने के लायक होता है, और उसे ही जीते जी और मृत्यु के बाद भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो भगवान श्री कृष्ण यहां पर यह कहना चाह रहे हैं कि जब इंसान स्वयं अपना मालिक बनता है और सब कुछ खुद ही करना चाहता है, तो फिर वह अपने जीवन से आशक्तियां रखने लगता है और जीवन की हर एक घटना उसे बहुत प्रभावित करती है, और ऐसी स्थिति में उसका जीवन नर्क के समान हो जाता है। बेहतर यह होगा कि इंसान को यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि यह संसार भगवान के द्वारा बनाया गया है और वह स्वयं भी भगवान के द्वारा बनाया गया है। तो उसके जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वह स्वयं भगवान की इच्छा से हो रहा है। वह तो निमित्त मात्र है, यानी माध्यम मात्र है। तो फिर इस भाव से जब वह कोई भी कर्म करेगा, जो भी फल प्राप्त होंगे वह ईश्वर का प्रसाद समझकर उन्हें स्वीकार कर लेगा, और उसके जीवन में कोई भी कष्ट नहीं रहेगा, क्योंकि उसके जीवन में संतुष्टि का भाव ओपन हो जाएगा। और जो इंसान अपने जीवन में संतुष्टि के साथ जीता है, उसका जीवन ही सफल है। और स्वर्ग किस दोस्तों? यदि आपको भगवान श्री कृष्ण का यह सुंदर विचार अच्छा लगा है, तो कमेंट में जय श्री कृष्णा, राधे राधे अवश्य लिखें, और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बहुत सारे जातक हमसे यह प्रश्न पूछते रहते हैं कि हमारे जीवन में इतनी समस्याएं आखिर क्यों हैं? रुपए पैसे को लेकर समस्याएं बनी रहती हैं, रिश्ते नाते में भी उतार चढ़ाव बनी रहती हैं, कभी स्थिरता नहीं आती है, उद्योग धंधे सारे ठप पड़े हैं, जहां भी लगा दो वापस आता ही नहीं है, डूबी जाता है किसी को। यदि उधार भी पैसा दे दिया तो कभी भी वापस नहीं आता, और यदि उधार ले भी लिया तो उसे वापस देने की स्थिति कभी बनती नहीं है। जी हां दोस्तों, यदि आपके जीवन में भी कुछ कुछ ऐसी स्थितियां चल रही हैं, यह वीडियो केवल आपके लिए है। यदि आपको धन दौलत की समस्या है, वह पैसे की दिक्कत है, रिश्ते ना, तो मैं भी, यदि आपको केवल और केवल निराशा हाथ लग रही है, आपका जीवन भी उतार चढ़ाव से भरा हुआ है, कि यह वीडियो केवल और केवल आपके लिए है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि आपके जीवन में रुपया पैसा क्यों नहीं आ रहा है, रुपए पैसे को लेकर दिक्कत है, क्यों बनी हुई है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपकी ग्रहों की स्थिति अच्छी बनी हुई है, आपके पक्ष में है। ग्रहों की तरफ से आपको कोई भी बाधा या परेशानी नहीं है। तो फिर आपके मन में यह सवाल उठेगा कि फिर ऐसी कौन सी समस्या है जो आप अपने जीवन में इतने दुखी हैं, परेशान हैं, आपके धंधा व्यापार चल नहीं पा रहे हैं, रुपए पैसे की इतनी दिक्कत का क्यों बनी हुई है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि कई बार ऐसा होता है कि जो जीवन में समस्याएं चल रही हैं, उनका कारण दूसरे ना होकर हम स्वयं भी हो सकते हैं। यानी हमारे स्वयं के द्वारा की जाने वाली कुछ गलतियां होती हैं, जिनकी सजा हमें मिल रही होती है, जिनके बदले में हमें कष्ट मिल रहे होते हैं। जी हां दोस्तों,
और आपके साथ तो अक्सर ऐसा होता है कि आपको अक्सर अपने लोगों से ही धोखा मिलता है। आपके अपने ही आपका शोषण करते हैं, आपकी परेशानियां बढ़ाते रहते हैं और प्रेम के मामले में भी आपकी राशि के जातक अक्सर धोखा खाते हैं, अक्सर परेशान रहते हैं। या तो आप लोगों को सच्चा प्रेम कभी मिल ही नहीं पाता है, और यदि मिल भी जाता है तो उसमें इतनी रुकावटें आती हैं कि कभी कभार रिश्ता समाप्त होने की स्थिति भी बन जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आपके द्वारा कौन सी ऐसी गलतियां की जा रही हैं जिनकी वजह से आपके जीवन में सारी समस्याएं चल रही हैं। कहीं ना कहीं उसके लिए आप स्वयं ही जिम्मेदार हैं। दोस्तों, हमें यह स्वीकार करने में कभी झिझक नहीं होनी चाहिए कि गलती हमारी भी हो सकती है। तो दोस्तों, ध्यान से सुनिए कि सबसे पहली गलती आपकी क्या है। हम आपको बता दें कि आपकी सबसे पहली गलती, जो आपकी सफलता की सबसे बड़ी बाधक है, वह है कि आप अपने आसपास नकारात्मक वातावरण हमेशा बनाकर रखते हैं। जी हां दोस्तों, आप माने या ना माने, लेकिन यह बात 100% सत्य है। लेकिन कैसे, यह हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, आपकी सबसे बड़ी गलती यह है कि आप बात बात पर क्रोध करते हैं। जी हां दोस्तों हैं, और यदि आप क्रोध कर नहीं पाते हैं तो गुस्सा आपके मन में भरा रहता है। फिर वह गुस्सा किसी ऐसे इंसान पर निकलता है, खास तौर से आपके अपनों पर, आपके परिवारजनों पर निकल जाता है, जिससे कि आपके परिवार का माहौल भी दूषित हो जाता है और आपका स्वयं का मन भी जब उस गुस्से को संचित करके रखता है, अपने मन में आप उस गुस्से को रखते हैं, तो आपका मन भी दूषित होता है। इससे आपके आसपास एक नकारात्मक बात आवरण तैयार होता है और आपके परिवार का माहौल भी नकारात्मक हो जाता है। अब दोस्तों, आपको यह याद रखना होगा कि यदि आप नकारात्मक वातावरण अपने आसपास रखेंगे तो नकारात्मक वातावरण नकारात्मक ऊर्जा को ही अपनी ओर आकर्षित करेगा और आपको लगातार कष्ट देता ही रहेगा। जी हां दोस्तों, बात कड़वी है लेकिन सत्य है। आपके अंदर थोड़े बहुत अहंकार के अंश भी पाए जाते हैं। दिखावीबाजी और अहंकार भी आपके अंदर कहीं ना कहीं अवश्य ही पाया जाता है, जो कि दूसरी सबसे बड़ी वजह बनती है आपके आसपास के वातावरण को बिगाड़ने के लिए, नकारात्मकता को आपकी ओर आकर्षित करने के लिए। जी हां दोस्तों, हम जानते हैं कि आप दिन भर अपने कामकाज में व्यस्त रहते हैं, अपने दुकान पर, अपने व्यापार पर आप दिन भर लगे रहते हैं, कठोर परिश्रम करते हैं और आपको सफलता है भी प्राप्त नहीं हो पा रही है, जिनकी वजह से आप मन ही मन कुछ न कुछ दुखी रहते हैं, थोड़ा बहुत क्रोधित भी रहते हैं और वही गुस्सा आपका इकट्ठा होता रहता है। और शाम को जब आप अपने घर में आते हैं तो किसी छोटी सी बात पर ही आपके परिवारजनों पर आपका गुस्सा फूट पड़ता है। लेकिन यह गलत है। आप स्वयं भी इस बात को जानते हैं कि यह गलत है और इस गलत को आपको रोकना ही होगा, वरना आपके जीवन में खुशहाली कभी आ नहीं सकती। चाहे कोई भी देवी देवता आप पर कृपा करें और चाहे कोई भी ग्रह आपके पक्ष में क्यों ना हो जाएगा। जी हां दोस्तों, हम आपको बता देंगे, आपको यह गलती स्वीकार करनी ही होगी और आपको जब यह गलती पता लग जाए तो धीरे धीरे इसमें सुधार करने की कोशिश करें। आप देखेंगे कि परिस्थितियां बदलना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, अब कुछ जातक ऐसा सोचेंगे कि आखिर क्रोध को कैसे काबू में करेंगे, या मन खराब है, कुछ लेता है तो उसे कैसे संतुलित करेंगे। तो दोस्तों, हम आपको एक बहुत ही सरल विधि बताते हैं कि आप जब भी आपको क्रोध आए तो आप एकांत में बैठ जाएं, पद्मासन में बैठे हैं, यानी आलतू फालतू मारकर बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें और अपनी बाईं नाक से सांस ले जाने की, अपने दाहिने नथुने को अपने अंगूठे से रोक लें और बाएं नाक से आप गहरी गहरी सांस लें और छोड़ें, लें और छोड़ें। जी हां दोस्तों, इसे चंद्र स्वर कहते हैं। और जब आपका चंद्र स्वर सक्रिय हो जाएगा तो आपके मन में एक क्रांति आ जाएगी और आपका क्रोध भी गायब हो जाएगा। जी हां दोस्तों, हमारे आर्षि मुनियों के द्वारा आजमाया गया यह बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। इसे आप भी अपने जीवन में शामिल करें, आपको निश्चित ही फायदा पहुंचेगा। दोस्तों, आपको बताएं कि आपकी दूसरी गलती क्या है। आपकी दूसरी गलती यह है कि आप बहुत जल्दी ही उत्तेजित हो जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि जैसे ही आपको थोड़ी सी सफलता कहीं प्राप्त हो, आप उसका बखान करने लगते हैं।
सभी को बता नहीं लगते हैं, और इसी प्रकार जब आपको कोई कष्ट हो, कोई तकलीफ हो, तो आप उसे भी दूसरों को खुलकर बताने लगते हैं, या फिर जिन्हें आप अपना मित्र समझते हैं, नजदीकी समझते हैं, उन्हें आप अपने दुख में शामिल कर लेते हैं, सुख में शामिल कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, आप याद रखें कि हर एक व्यक्ति जो आपके नजदीक है आपका खास है। वह जरूरी नहीं कि वह हमेशा आपका खास ही होगा। हो सकता है मन ही मन है, आपसे बहुत दुश्मनी मानता हो, आपको बहुत ही ज्यादा नफरत करता हूं, तो आप जब उसे अपनी कोई भी बात बताते हैं, जैसे आपकी खुशी या आपका दुख, तो वह इंसान अपने मन में नकारात्मक विचार लाता है, जिसका आपके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। जी हां दोस्तों, याद रखें, जोग जुगत और मंत्र उपाय फल है। तब है जब करें, तो राव ने आपके मन में जो चल रहा है, आपके जीवन में जो चल रहा है, उसे आप किसी के साथ चर्चा ना करें जब तक कि उसका एक उचित परिणाम प्राप्त ना हो जाए। तब भी आपको केवल उसे ही बताना है जिस पर आप पूर्ण भरोसा करते हैं, पूर्ण विश्वास करते हैं। हर एक व्यक्ति को अपने दुख और सुख में शामिल ना होने दें। यह आपकी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि लोगों की तरह तरह की भावनाएं होती हैं। कुछ आपके अपने हैं, लेकिन अंदर से आपके बहुत ज्यादा कट्टर दुश्मन भी हैं। आपको पता नहीं है, वक्त आने पर आपको पता लग ही जाएगा, लेकिन उससे पहले आप उन्हें अपने दुख सुख में शामिल करके आप अपना ही नुकसान करते रहते हैं। तो आपको अब सतर्क होना है और अपने मन की हर एक बात किसी को भी नहीं बतानी है। उसे अपने मन में ही रखें जब तक कि आप क्विक संतोषजनक परिणाम प्राप्त ना हो जाए। और यदि आपको अपने मन के ख्यालों के बारे में, विचारों के बारे में, अपने जीवन के उतार चढ़ाव के बारे में चर्चा करनी ही है, तो आप अपने माता पिता के साथ कर सकते हैं, अपने जीवन साथी के साथ चर्चा कर सकते हैं। इससे आपको शांति प्राप्त होगी और आप इन पर आंख बंद करके भरोसा भी कर सकते हैं। यह केवल आपके लिए ही होते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, तीसरी गलती आपकी यह रहेगी कि आप बड़ी जल्दी से दूसरों के बहकावे में आ जाते हैं। यूं कहें कि आप दूसरों की बातों में आ जाते हैं। लोग आपके पास आते हैं, चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं और अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं, अपना काम बना लेते हैं और आप मुंह देखते रह जाते हैं। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपकी राशि के जातकों में यह अक्सर देखा गया है कि उन्हें धोखा हमेशा अपनों से ही मिलता है। जी हां दोस्तों, इनके बाहर कोई बड़े दुश्मन नहीं होते, लेकिन इनके छुपे हुए दुश्मन होते हैं। जो भी दुश्मन होते हैं इनके अपनों में ही शामिल होते हैं। तो जब आप किसी पर वरुण भरोसा कर रहे हैं तो थोड़ा सा सतर्क रहना सीखें। आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा ना करें। जी हां दोस्तों, लोग दोस्त बनकर धोखा देते हैं। लोग रिश्तेदारी निभाने के बाद दुश्मनी निभाते हैं, अंदर ही अंदर गहरी नफरतें पाल कर रखते हैं। यह दोस्त हम आपको बता दें कि आपकी राशि के जातकों में कुछ ऐसी गुप्त बातें होती हैं। यह हुनर होते हैं जिनसे अक्सर लोग जला करते हैं। जी हां दोस्तों, आपने स्वयं भी ऐसा महसूस किया होगा कि आपसे लोग अक्सर जला करते हैं, आपकी बात हमेशा काटते हैं, आपसे बहस करने के मूड में रहते हैं और आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश भी करते रहते हैं। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपकी राशि का दुखद पहलू यह है कि आपकी राशि के जातकों को हमेशा उस वक्त अपनों से चोट प्राप्त होती है जब उन्हें अपनों की सबसे अधिक हो सकता होती है, सबसे अधिक जरूरत होती है। जी हां दोस्तों, और यह बात आपने स्वयं भी अपने जीवन में कई बार महसूस की है। हम दावे के साथ यह बात कह सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपके अंदर एक कमी यह भी है जो आपको धोखा देता है। आपको उस पर क्रोध बहुत अधिक आता है। आपको लगता है कि क्या कर डाले उसके साथ, लेकिन कुछ समय के बाद आपका क्रोध शांत हो जाता है और फिर आप पिघल जाते हैं और भूल जाते हैं कि आपके साथ क्या हुआ था, और फिर से आप दूसरों की बातों में आने लगते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि आप बहुत ही नरम दिल के इंसान हैं। आप बड़ी जल्दी लोगों को माफ कर देते हैं, उनकी गलतियों के लिए उन्हें क्षमा कर देते हैं। लेकिन इस सब के बीच आप ही यह भी भूल जाते हैं कि लोग हमेशा अपनी आदत से बाज नहीं आते हैं। जिसका जो स्वभाव होता है वह वैसी ही हरकतें करेगा। तो एक बार जिसने आपके साथ धोखा किया, उसे दोबारा कभी माफ नहीं कर, या फिर दुश्मन ही नहीं निभानी है तो कम से कम उसे अपने साथ नहीं रखना है, उस पर भरोसा नहीं करना है।
जी हाँ दोस्तों, आपकी राशि में ऐसा देखा जाता है कि आपकी राशि के जातक दूसरों की बहुत मदद करते हैं, दूसरों को तकलीफ में कभी देख नहीं पाते हैं। कोई यदि मदद की गुहार लगाता है तो आप तुरंत हाजिर हो जाते हैं, चाहे किसी भी वक्त किसी ने कुछ भी मांग की हो। आपने अपनी क्षमता अनुसार उसकी मदद अवश्य की है। आपने लोगों को रुपए पैसे से भी मदद की है और उनसे भी मदद की है, यानी कि शारीरिक बल से 20 लोगों की मदद की है। लेकिन जब आपको जरूरत पड़ती है तो वही लोग जिनकी आपने मदद की थी, खुले दिल से मदद की थी, आपको भला बुरा कहते हैं, आपका सम्मान नहीं करते हैं। यहां तक कि जिनको आपने पैसे दिए थे, आपकी जरूरत के वक्त आपके ही पैसे आपको वापस नहीं मिलते हैं, और यदि आप पैसे मांगने की कोशिश करें तो उल्टे बुराई और मिलती है। यह लोग आपको बुरा समझने लगते हैं। तो कहने का मतलब यह हुआ कि आपने तो अच्छा ही की, लेकिन बदले में आपको केवल और केवल बुराई ही मिली। तो दोस्तों, अब आपको होशियार हो जाना है, सतर्क हो जाना है, और यह तो आपको ही पता लगाना पड़ेगा कि कौन से लोग हैं जो आपके अपने हैं और कौन है जो आपके पराये हैं। अब अपनों में ही पराये छुपे होते हैं और पराया में भी अपने छुपे होते हैं। यह तो आपको अपनी सहज बुद्धि से पता लगाना होगा, क्योंकि दोस्तों, आज के समय में कुछ ऐसा समय काल चल रहा है जब अपने खून के रिश्ते भी अपने काम नहीं आते हैं और पराये रिश्ते भी अपने खून के रिश्तों से कहीं ज्यादा काम में आ जाते हैं। तो आज के समय में अपना वह है जो बुरे वक्त में हमारे साथ खड़ा होता है, और पराया वही है जो हमारे बुरे वक्त में हमें छोड़कर भाग जाता है। ये सब बातें तो आपको स्वयं ही पता लगा नहीं होंगे, और एक बार जब आप सही प्लान कर लें तो फिर उस इंसान से तुरंत दूरी बना लें, उसके पास अपना समय बिल्कुल भी खराब ना करें। जी हां दोस्तों, अब आपको यह समझना होगा कि जो आपके भरोसे के लायक नहीं है, आपको उन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है और उनकी मदद के लिए बिल्कुल भी खड़े नहीं होना है, क्योंकि भगवान श्री राम ने भी रामायण में यही दिखाया है कि जो जैसा होता है उसके साथ वैसा ही बर्ताव करना पड़ता है। आपको भी अब अपने जीवन में कुछ ऐसा ही आचरण करना है जिसे आप बहुत बड़ी समस्याओं से बच जाएंगे और बहुत सारी उलझन है आपके दिमाग से दूर हो जाएं कि आपका मन शांत रहने लगेगा। जी हां दोस्तों, और एक और छोटी सी समस्या है आपके स्वभाव में कि आप लोग में धैर्य की थोड़ी सी कमी रहती है। जी हां दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि आपने अपने जीवन में कोई कार्य शुरू किया और आपको अपने मन के मुताबिक उसमें यदि परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं, आप थोड़ा बहुत इंतजार करते हैं, उसके बाद उस काम को छोड़ देते हैं। लेकिन आपको यह समझना होगा कि सफलता इतनी आसानी से प्राप्त नहीं हो जाती है। आपको थोड़ा सा कष्ट सहना पड़ेगा और के साथ इंतजार करना पड़ेगा। प्रयास करते रहने से ही एक ना एक दिन आपको सफलता प्राप्त होगी। छोड़ देने से सफलता प्राप्त नहीं होती है, तो आपको थोड़ा धैर्य से काम लेना भी सीखना होगा। आपका अधीर स्वभाव आपको कई बार उलझन में डाल देता है और परेशानियां खड़ी करता रहता है, और आपका यही अधीर स्वभाव आपके रिश्ते न तो मैं भी कड़वाहट की वजह बनता है। जी हां दोस्तों, कभी कभी हमारे जीवन में किसी रिश्ते में थोड़ी बहुत खटास हो जाती है, तो आप जल्दबाजी में उनसे मेल मिलाप करने की कोशिश करते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो जीवन में हमारे रिश्ते हैं जिनमें उतार चढ़ाव चल रहे हैं, उन्हें समय के अनुसार छोड़ देना चाहिए। उनमें ज्यादा भावुकता से काम लेने से बने हुए रिश्ते भी बिगड़ जाते हैं, तो आपको रिश्ते नातों को भी समय देना होगा। यानी जो जैसी स्थिति में है उसे छोड़ दें। समय धीरे धीरे हर एक रिश्ते को सुधार देगा। जिसे आपके पास आना होगा वह आ जाएगा, और जिसे जाना होगा उसे आप रोक नहीं सकते। वह चला जाएगा, तो आपको धैर्य के साथ काम लेना है, चाहे वह व्यापार हो, चाहे वह आपके निजी रिश्ते ही क्यों ना हो। दोस्तों, अब वीडियो का सबसे खास भाग आ गया है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन में राजयोग है या नहीं है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आपकी कुंडली में राजयोग है या नहीं है। यह आप कैसे पता लगाएंगे? तो दोस्तों, अब ध्यान से सुने कि आपको कैसे पता लगाना है कि आपकी कुंडली में राजयोग है या नहीं है। तो आपको क्या करना है कि एक पेन और पेपर लेना है और उस पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है। जी हां दोस्तों, अब सबसे पहले आपको यह करना है कि आपको अपना मूलांक निकालना है, यानी कि जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ है
15 यानी 15 आपका मूलांक होगा। 5 और 1 दोनों को जोड़ेंगे तो 6 यानी कि आपका मूलांक हुआ 6। इसे आपको अलग लिख लेना है। अब आपको अपना भाग्य अंक निकालना है। तो अब भाग्य कैसे निकलेगा कि मानकर चलते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 15/7/1993। तो अब आपको सारे अंगों को जोड़कर एक सिंगल डिजिट का अंक बनाना होगा। जैसे आपको 15 को भी जोड़ना है, 5 और 1 6, फिर 7 को भी जोड़ना है, फिर 1993। तो जो एक अंक प्राप्त होगा वह होगा आपका भाग्यांक। तो इस केस में आपको 35 प्राप्त होता है और 35 को यदि हम जोड़ते हैं 3 और 5 को तो आपका भाग्यांक बनता है 8। तो अब इस स्थिति में आपका मूलांक हुआ 6 और भाग्यांक हुआ 8। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपना मूलांक और अपना भाग्य अंक भी लिख देना है। जैसे अब आपकी संख्या बनेगी 157 1993 68। इसमें बाकी की तो आपकी डेट ऑफ बर्थ है और 6 और 8 आपके मूलांक और भाग्यांक हैं। अब आपको देखना है कि एक 6 और 8 यदि आपके इस संख्या में आ रहे हैं तो आपका राजयोग पक्का है। जी हां दोस्तों, क्योंकि यह अंक शुक्र को प्रदर्शित करते हैं, यानी आपकी कुंडली में शुक्र बलवान है। और जिस जातक की कुंडली में शुक्र बलवान होता है, जातक को जीवन में एक बार राजयोग अवश्य प्राप्त होता है। दोस्तों, आप समझने की कोशिश करें कि राजयोग क्या होता है। राजयोग का मतलब यह नहीं कि आप राजा बन जाएंगे। राज्यों का मतलब यह होगा कि आपका जीवन धन दौलत से, मान सम्मान से और ऐश्वर्य से भर जाएगा या नहीं। आप बड़ा ही संतुष्टिदायक जीवन जिएंगे। जी हां दोस्तों, अब जिन जातकों को यह गणना करने के बाद उचित परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं, यानी कहने का मतलब यह है कि उन्हें राजयोग प्राप्त नहीं हो रहा है, तो उनके लिए बहुत ही सरल उपाय यह है कि उन्हें अपने शुक्र को मजबूत करना होगा। इसके लिए उन्हें शुक्रवार के दिन व्रत रहना शुरू करना होगा और शुक्रवार के दिन ही सफेद रंग के या गुलाबी रंग के वस्त्र पहनना शुरू करना होगा और हर एक शुक्रवार को छोटी कन्याओं को चावल और मिश्री से बनी हुई खीर खिलाना होगा। कम से कम 11 शुक्रवार तक तो ऐसा करना ही होगा। ऐसा करने से उनका शुक्र मजबूत हो जाएगा और जीवन में एक ना एक बार उन्हें भी राजयोग अवश्य ही प्राप्त होगा। जी हां दोस्तों, और साथ ही साथ आपके सभी काम भी बनने लगेंगे। आपके अधूरे बिगाड़े जो भी पिछले समय में काम है उसमें बदलाव आना शुरू हो जाएगा। यह दोस्तों, योग आपको बहुत ही तरक्की देने वाला है। आपके सभी सपने पूरे करने वाले हैं। आपके जो भी परेशानी है वह समाप्त करने वाले हैं। और दोस्तों, आपके जीवन में जो भी परेशानी है, स्वास्थ्य को लेकर जो भी दिक्कतें हैं, उसमें भी सुधार आना लगेगा। और बिजनेस में भी आपको बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलेंगे, बड़े बड़े ऑर्डर आएंगे। व्यापार में आप जो भी पूंजी लगाएंगे उसमें आपको फायदा ही होगा। और दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि दिन की शुरुआत शुभ काम से होगी। अपनी दिनचर्या के साथ देश विदेश की जानकारियों पर भी ध्यान दें। अच्छा समाचार मिल सकता है जो भविष्य में फायदेमंद साबित होगा। बिजनेस में काम करने के तरीके पहले की तरह ही रहेंगे। कार्यक्षेत्र की परेशानियां आपको तनाव दे सकती हैं। मुश्किल समय में अनुभवी की सलाह लेना उचित रहेगा। फाइनेंस में स्थिरता आएगी। अधिकारियों से भी सहयोग मिलेगा। कार्यक्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियों में सुधार होगा। साथ ही कर्मचारियों से चल रहा पुराना मतभेद दूर होगा। मीडिया और कंप्यूटर से जुड़े बिजनेस में फायदेमंद स्थिति बनेगी। लेन देन में सावधान रहें। परिवार के साथ सुख सुविधाओं में सुखद समय बीतेगा। काम को नया रूप देने के लिए रचनात्मक गतिविधियों का सहारा लेंगे। उचित सफलता मिलेगी। अपने सपने और महत्वाकांक्षाएं पूरी करने के लिए अनुकूल समय है। कोई रुका काम है तो आज दोबारा शुरू हो सकता है। नई योजनाएं बनेंगी। आपने कुछ समय से जो लक्ष्य तय किया हुआ है, आज उस पर काम करने के लिए अच्छा समय है। संतान को भी उपलब्धि मिलने से घर में खुशी का माहौल रहेगा। धार्मिक आयोजन हो सकता है। नई संभावनाएं मिल सकती हैं। बेहतर समय का सम्मान करें। तरक्की में मददगार लोगों से अचानक मुलाकात हो सकती है। स्टूडेंट्स को करियर संबंधी गतिविधि में सफलता मिलने की पूरी संभावना है। रुके काम पूरे होने की संभावना है। सामाजिक गतिविधियों में भी आपका योगदान रहेगा। मान सम्मान प्राप्त होगा।
कोई परिवर्तन संबंधी योजना बन रहे हैं तो लाभ होगा। किसी काम को लेकर चल रही पुरानी कोशिशों में सफलता मिल सकती है। आपकी योजना को साकार रूप मिल सकता है। गृह स्थिति में सकारात्मक बदलाव होगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। पुरानी चिंताओं से राहत मिलेगी। परिवार वालों की छोटी मोटी जरूरत पूरी करने में आपको आनंद मिलेगा। पिछले कुछ समय से जिस काम के लिए मेहनत कर रहे थे, आज उसका शुभ फल मिलने की उम्मीद है। दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। यदि आपको इस वीडियो को लेकर मन में कोई सवाल है, कोई बात आपको समझ में नहीं आई है या फिर आपको संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई है, तो आप कमेंट करके अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके हर एक कमेंट का जवाब देंगे। आपकी हर एक सवाल का संतुष्टिदायक है, जवाब देंगे। दोस्तों, आपकी सेवा करना, आपके जीवन को सुंदर और सरल बनाना हमारा एकमात्र उद्देश्य है। और यदि हम अपने प्रयास में 1% भी कामयाब होते हैं, यानी आपका जीवन जरा सा भी प्रभावित कर पाती है, तो हम मानेंगे कि मां काली के लिए हमारी भक्ति कामयाब हो गई और हमें सुकून प्राप्त होगा। दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले जानवर तक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय मां काली, जय माता दी।